हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। एमपी पुलिस जीके सीरीज का हमारा 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हमने 25 ऐसे प्रश्नों को कवर किया है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, पर आपको वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बाण सागर नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाण सागर नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो बाण सागर नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय रीवा में है। आपको ध्यान रखना है, बाण सागर नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय रीवा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश व गुजरात की संयुक्त परियोजना है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना हमको बताना है। तो नर्मदा घाटी विकास परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। आपको यहां पर ध्यान रखना है, जो महानदी घाटी परियोजना है यह उड़ीसा राज्य में है, तुंगभद्रा कर्नाटक राज्य में है, और तवा जो परियोजना है यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, मध्य प्रदेश की स्वयं की परियोजना है। पर नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बरगी परियोजना किस जिले में निर्माणाधीन है? तो आपको बताना है बरगी परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो बरगी परियोजना जबलपुर जिले से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बरगी परियोजना जबलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की उर्मिल परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य के सहयोग से बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उर्मिल परियोजना किस राज्य की मदद से मध्य प्रदेश में निर्मित की गई है? तो उत्तर प्रदेश की मदद से उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश में निर्मित की गई है और यह छतरपुर जिले में है। नेक्स्ट है, तवा बांध की नहर किन नदियों के संगम पर बनी हुई है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तवा बांध की नहर किन नदियों के संगम पर बनी हुई है? तो तवा बांध की जो नहर है तवा और देनवा की संगम पर बनी हुई है। आपको ध्यान रखना है, तवा और देनवा के संगम पर तवा बांध की नहर बनी हुई है। नेक्स्ट है, बेनगंगा नहर किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यहां पर बेनगंगा नहर या बेनगंगा परियोजना की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है बेनगंगा परियोजना? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है बेनगंगा परियोजना। तो आपको अच्छे से याद रखना है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने मिलकर बेनगंगा नहर या बेनगंगा परियोजना का निर्माण किया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अधिकतर सिंचाई नहरों के द्वारा होती है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी, अधिकतर सिंचाई मध्य प्रदेश में नहरों के द्वारा कहां होती है? तो यह होती है चंबल घाटी के क्षेत्र में। आपको ध्यान रखना है, चंबल घाटी के क्षेत्र में अधिकतर सिंचाई नहरों के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत क्षेत्र में तालाब से सिंचाई होती है? मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत क्षेत्र में तालाब से सिंचाई होती है? तो 6.5% क्षेत्र में मध्य प्रदेश में तालाब से सिंचाई होती है। तो मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत क्षेत्र में तालाब से सिंचाई होती है? तो 6.5% क्षेत्र में तालाब से सिंचाई होती है। नेक्स्ट है, बाघ परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इंपॉर्टेंट है, बाघ परियोजना जो कि बालाघाट जिले में स्थित है और यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। आपको ध्यान रखना है, बाघ परियोजना मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है, नर्मदा घाटी विकास योजना में कौन सी परियोजना शामिल नहीं है? ध्यान से पढ़िए, नर्मदा घाटी विकास योजना में कौन सी परियोजना शामिल नहीं है? तो इंदिरा सागर परियोजना बिल्कुल शामिल है, खंडवा जिले में है। ओंकारेश्वर परियोजना बिल्कुल शामिल है, यह भी खंडवा जिले में है। और महेश्वर जल विद्युत परियोजना बिल्कुल, यह भी नर्मदा घाटी विकास योजना में शामिल है और यह खरगोन जिले में। रविशंकर सागर जो योजना है यह नर्मदा घाटी विकास योजना में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तवा बांध परियोजना किस जिले में? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को कहीं ना कहीं मिला होगा यह प्रश्न, आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा। तो तवा बांध परियोजना होशंगाबाद जिले में है। नेक्स्ट है, बाण सागर बांध निर्मित है, तो बाण सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बाण सागर बांध जो है सोन नदी पर निर्मित है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना, जो कि सोन नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भेल कारखाना कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भेल कारखाना भोपाल जिले में स्थित है। तो भेल कारखाना भोपाल जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित एम्पोरियम का नाम क्या है?
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित एम्पोरियम का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित एम्पोरियम का नाम मृगनयनी है। आपको ध्यान रखना है, मृगनयनी है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रखना है, मृगनयनी मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित एम्पोरियम का नाम है, मृगनयनी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता सर्वाधिक निम्नलिखित में से किस उद्योग में प्रयुक्त होता है? तो आप सभी को पता होगा, जो तेंदुपत्ता है यह बीड़ी उद्योग के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी बर्तन उद्योग मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? तो आपको बताना है चीनी बर्तन उद्योग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चीनी बर्तन उद्योग मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, तो चीनी बर्तन उद्योग ग्वालियर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल न्यूज प्रिंट व पेपर कारखाने का निर्माण मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ? बड़ा पुराना क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो नेशनल न्यूज प्रिंट व पेपर कारखाने का निर्माण मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ? तो यह नेपानगर में हुआ, और नेपानगर बुरहानपुर जिले में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, नेपानगर बुरहानपुर जिले में आता है, और नेशनल न्यूज प्रिंट व पेपर कारखाना नेपानगर में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित है? तो बजाज टेम्पो कारखाना पीथमपुर में स्थापित किया गया है, और जो पीथमपुर है यह धार जिले में आता है। आपको ध्यान रखना अच्छे से, पीथमपुर धार जिले में आता है, यह इंदौर के नजदीक है, पर यह धार जिले में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में तेल शोधन कारखाने की स्थापना कहां हो रही है? तो मध्य प्रदेश में तेल शोधन कारखाने की स्थापना बीना में हो रही है, और बीना सागर जिले में आता है। आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में तेल शोधन कारखाने की स्थापना बीना में हो रही है, और बीना सागर जिले में आता है। नेक्स्ट है, पीथमपुर भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है? तो भाई पीथमपुर को भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है, यह किस जिले में है? तो यह धार जिले में। अभी हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश में पीथमपुर जो है धार जिले में स्थित है, और पीथमपुर को भारत का डेट्रॉयट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वाहन उद्योग है बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो आपको ध्यान रखना है, पीथमपुर भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है, और यह धार जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? आपको ध्यान रखना है, नाम से ध्यान रखना है। सिक्योरिटी पेपर मिल की बात की है तो सिक्योरिटी पेपर मिल जो है यह होशंगाबाद जिले में स्थित है। आपको अच्छे से याद रखना है, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद जिले में स्थित है, और सिक्योरिटी पेपर मिल उसको कहते हैं जहां पर नोट बनाने का कागज तैयार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स जो है यह देवास जिले में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कागज कारखाना नेपानगर में स्थित है, और नेपानगर बुरहानपुर जिले में आता है। नेक्स्ट है, इंदौर में स्थापित किए जाने वाले भाभा परमाणु केंद्र के प्रथम औद्योगिकरण केंद्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है केट। आपको ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है? केट है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किए जाने वाले भाभा परमाणु केंद्र के प्रथम औद्योगिकरण केंद्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है केट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? तो मालनपुर औद्योगिक केंद्र भिंड जिले में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, मालनपुर कहां आता है? यह भिंड में आता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का बरलाई चीनी कारखाना सबसे बड़ा है, यह किस जिले में? इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, इसको याद कर लीजिए। बरलाई चीनी कारखाना सबसे बड़ा है, तो यह किस जिले में? तो बरलाई चीनी कारखाना सीहोर जिले में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, बरलाई चीनी कारखाना जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी कारखाना है, यह सीहोर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर प्लांट कहां लगाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर प्लांट कहां लगाया गया है? तो मध्य प्रदेश में मंडीदीप में देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर प्लांट लगाया गया है, और मंडीदीप जो है रायसेन जिले में स्थित। आपको ध्यान रखना है, मंडीदीप रायसेन जिले में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो में आपको जो प्रश्न बताए गए हैं मुझे उम्मीद है आपने वो सभी याद कर लिए होंगे। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।